श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 प्रवचन क्रमांक 94 श्लोक क्रमांक 51। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को समत्व बुद्धि की प्रशंसा कर रहे हैं। समत्व बुद्धि के बारे में भगवान उनको बताते हैं कि हे अर्जुन, यह समत्व बुद्धि ही परंपरा से मोक्ष का साधन होती है। ये कहते हैं कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। अन्वयार्थ ही बुद्धि युक्ता मनीषिणः कर्मजं फलं त्यक्त्वा जन्म बंध विनिर्मुक्ताः सन्तः अनामयं पदं गच्छन्ति। हे अर्जुन, जो बुद्धियुक्त ज्ञानी जन है वे कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल अर्थात सुख और दुख को त्याग कर जन्मरूप बंधन से मुक्त होकर अमृतमय पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। परमात्मा की प्राप्ति ही इस जीवन का परम लक्ष्य है। इस भावना को हृदय में स्थापित कर जो परमात्मा की यात्रा पर निष्काम कर्मयोग की नाव पर बैठकर चल रहा है ना, वही व्यक्ति आगे चलकर मनीषा माने सांख्य ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। आज जो बुद्धियुक्त है वही कल आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। स्वयं के अस्तित्व से वह परिचित हो जाता है। मन को जो गति देने वाला है, उसको जो जानता है, उसे मनीषा कहते हैं, आत्मज्ञानी कहते हैं। हमें संसार का ज्ञान मन के द्वारा ही होता है। मनीषी जो है सो मन को जानता है। ऐसे जो आत्मज्ञानी है वह कर्मजं फलं त्यक्त्वा जन्म बंध विनिर्मुक्ताः। ऐसे जो ज्ञानी है वे कर्म फल का त्याग कर जन्म मृत्यु रूप अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। कर्मजं फलम, कर्म चाहे जो करो, निष्काम करो या सकाम करो, उसका तो फल मिलेगा ही। हाँ, फल में भेद हो सकता है किंतु मिलेगा यह अनिवार्य ही है। सकाम कर्म का फल जीव को जन्म मृत्यु रूप धारा प्रवाह के साथ बांध लेगा, क्योंकि उसका आजीवन प्रयास अपने से जो पृथक है उसको पाने में लगता है। उसकी दौड़ बाहर है और अपने से अतिरिक्त जो है, ध्यान रखना, सो भयग्रस्त है। अपने से भिन्न जो है द्वितीयात् भयम भवति, वह भयग्रस्त है। निष्काम बुद्धि योग से भी कर्म करे तो फल तो मिलेगा ही, किंतु भीतर की तरफ इसको जो फल मिलता है वह कौन सा फल है? वह है चित्त शुद्धि का फल। यह निष्कामी व्यक्ति अपनी बुद्धि को निष्काम कर्म के द्वारा स्वच्छ करने में लगा हुआ है और सकामी व्यक्ति बुद्धि में अन्यान्य वासनाओं को डालकर ढकने में लगा हुआ है। जितनी बुद्धि वासनाओं से ढक जाएगी उतनी ही अशांति, दुख, भय से ग्रस्त होगी। और इससे विपरीत जितना ही इसको निष्काम रूपी रस से भर दोगे
उतनी ही यह शांति, निर्भयता, निर्द्वंदता प्राप्त करेगी। इसमें किसी भी प्रकार की द्वंद्वता नहीं रहेगी। भीतर जो स्वयं सिद्ध परमात्मा बैठा है वह प्रकट होगा निष्काम बुद्धि से। वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट दिखाई देगी। बुद्धि का सब कषाय नष्ट हो जाएगा। बुद्धि का कषाय माने सुख और दुख, जन्म मरण, ये सब बुद्धि के कषाय है। बुद्धि पर चिपका हुआ मल है। अरे सब गलत धारणा के कारण हो रहा है इकट्ठा। अतः यहां पे लिखा है जन्म बंध विनिर्मुक्ताः। मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। विचारणीय यह है कि क्या कभी जन्म और मृत्यु था भी या नहीं। ध्यान रखना, जो होता है उससे छूटना असंभव ही है। जन्म और मृत्यु परमात्मा में नहीं है। यह हमारी अपनी झूठी मान्यता है। वस्तुतः जन्म और मृत्यु का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस जन्म मृत्यु का अस्तित्व होता तो एक बार तो भी हमें दर्शन होना चाहिए था ना उनका। जन्म हुआ है, यदि हुआ है तो मुझे उसका बोध क्यों नहीं। मेरे माँ बाप ने कहा कि आपका जन्म हुआ है कोजागिरी पूर्णिमा के दिन। मैं उनसे पूछ सकता हूं, क्या अपने स्वयं के जन्म को आपने देखा है? और मैं जानता हूं कि उनका उत्तर नकारात्मक ही होगा। और जिसे अपने ही जन्म का पता नहीं है वह दूसरे के जन्म मृत्यु को नहीं बता सकता। जन्म मृत्यु, सुख दुख, इन सब के बारे में मात्र हमने सुना है। अनुभव यह हमारा नहीं है। हम शरीर को ही जन्मते मरते देखते हैं, शरीरधारी को नहीं। क्योंकि शरीरधारी इस शरीर से अलग होता है। हम आजीवन उस शरीरधारी से अपरिचित ही रहते हैं। गीताजी शरीर को नहीं, शरीर को देखने का विधान करती है। समस्त शरीर का जो संचालक है, साक्ष्य है, उसको देखे तो जन्म और मृत्यु रूप बंधन से, माने अज्ञान बंधन से, उस विपरीत ज्ञान से, उस विपरीत मान्यताओं से जीवात्मा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। मुक्त होने का तात्पर्य है कि हम जान जाते हैं कि आज तक हमने झूठ को, अवास्तविक को सत्य माना था। वास्तव में वह था ही नहीं। जैसे आकाश पुष्प होता है क्या? वंध्या का पुत्र होता है क्या? खरगोश को सींग होता है क्या? मृगजल होता है क्या? इनकी सत्ता तीनों कालों में भी, भूत भविष्य वर्तमान में भी नहीं होती। तो भी इन्हें स्वीकार करना यह मात्र अज्ञान होगा, मूर्खता होगी। सांख्य ज्ञानी समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। तब प्रश्न यह होता है कि सांख्य ज्ञानी महापुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर जाता कहां है? तो भगवान कहते हैं कि उसके लिए भी एक गति है। वह कौन सी है? अनामय पदम गच्छन्ति। समस्त उपद्रवों से रहित जो स्थान है ना, उस आत्म तत्व को वे महात्मा प्राप्त होते हैं। आमय का अर्थ है रोग, अनामय का अर्थ है भव रोग से वह पार हो जाता है। साधारण रोग को तो हम सब जानते हैं, लेकिन एक भव रोग भी है। बार बार जन्मना, बार बार मरना, यही भव रोग है। ये ज्ञानी इस भव रोग से पार हो जाता है। यह पद ही गंतव्य है, हमारा लक्ष्य है। समस्त साधनाओं का जो फल है ना, यही है अनामयम पदम। यह ध्यान का शिखर है।
ध्यान का फल है। यही है निर्विकल्प समाधि पद। निष्काम कर्मयोगी जब सांख्य को प्राप्त कर लेता है तब वह उस आत्मरूप पद पर आसीन हो जाता है। भाष्यकार बुद्धि योगा धनंजय, इस श्लोक में आए हुए बुद्धि शब्द का अर्थ सांख्य माने परमार्थ ज्ञान करते हैं, क्योंकि यहीं पर बुद्धि और पाप के नाश में साक्षात हेतु कही गई है। यह बुद्धि जो है ना, इस बुद्धि का अर्थ क्या है? वह पाप पुण्य को सब नष्ट कर देती है सांख्य बुद्धि। सांख्य बुद्धि के पास कोई भी पाप पुण्य रह नहीं सकता। निष्काम कर्म अर्थात बुद्धि योग सांख्य ज्ञान का पारंपरिक साधन है। बुद्धि योग से चित्त शुद्ध होगी और चित्त शुद्धि के पश्चात सांख्य माने परमार्थ का ज्ञानोदय होगा। और तृतीय अध्याय में अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा है ना, उसमें जो बुद्धि शब्द है वह यहीं से लिया गया है। उसका अर्थ है सांख्य योग। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अनामयम पदम गच्छन्ति। इस शब्द को जब अर्जुन ने सुना तो अर्जुन चाहते हैं कि मुझे भी वह अनामय पद मिले। तो वह अनामय पद किस साधना से मिलेगा, यह अर्जुन अब पूछेंगे भगवान से, और भगवान उसका बढ़िया से बढ़िया उत्तर देंगे। भगवान कहेंगे, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। इस श्लोक पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।